2 जून 2026 कन्या राशि वाले जातकों के लिए वो तारीख होगी जहां से आपकी कुंडली के देवगुरु बृहस्पति, जो कि 2 केंद्र के स्वामी हैं, अपनी उच्चस्थ राशि में जाकर आपके लिए सुप्रीम पावर की तरह कार्य करना प्रारंभ करेंगे। और आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि नियति में यही लिखा है। देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ होने के पश्चात आपको एक अनुभूति अवश्य कराएंगे कि तुम राजा थे और राजा ही रहोगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? यहां देवगुरु बृहस्पति आपके 2 केंद्र के स्वामी हैं। आपकी कुंडली के 4th भाव के स्वामी हैं, आपकी कुंडली के 7th भाव के स्वामी हैं और पूरे 13 वर्ष पश्चात अपनी उच्चस्थ राशि कर्क में प्रवेश कर रहे हैं। अतिचारी गणना के चलते अपनी उच्चस्थ राशि में प्रवेश कर 2 जून से अक्टूबर के मध्य देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में ये 5 बड़े बदलाव ना लेकर आए तो मुझे कहिएगा। क्या क्या बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे? तो ये अपनी उच्चस्थ राशि में जाकर एकादश भाव को सबसे पहले एक्टिवेट करने वाले हैं। और एकादश भाव क्या है? तो ये आपका आय का भाव है। अर्निंग जो आप जीवन में अपनी आजीविका को चलाने के लिए करते हैं, इस स्थान का ये स्थान है। ये आपकी डिजायर्स, आपके मनोरथों को पूर्ण करने का स्थान है। ये आपके बड़े भाई बहनों का स्थान है। ये छोटी बीमारियों का स्थान है। इस स्थान पर जाकर जैसे ही देवगुरु बृहस्पति की स्थिति का योग अपनी उच्चस्थ राशि को प्राप्त करेगा, आपके लिए अर्निंग सोर्सेज में वृद्धि करने की अवस्था बड़े सुंदर स्वरूप में बनकर आती है। अब एक बात तो तय है, जो व्यक्ति जॉब कर रहा है उसके लिए आय में वृद्धि कैसे संभव हो सकती है? एक ही कंडीशन में, या तो उनका प्रमोशन हो, या विद इंक्रीमेंट आपको कोई नई जॉब प्राप्त हो, या फिर आप सेकंड अर्निंग सोर्सेज अपने जीवन में ऐड कर लो। इन 3 गतिविधियों में से देवगुरु बृहस्पति एक उपहार आपको 2 जून से लेकर अक्टूबर के मध्य में जरूर से देने वाले हैं। या तो आपका प्रमोशन होगा जहां आप जॉब कर रहे हो, या नई अपॉर्चुनिटी विद इंक्रीमेंट आपके लिए बनकर आना का योग बने, या फिर सेकंड अर्निंग सोर्सेज का एक अच्छा ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी आपके सामने बनकर आए। इसका बड़ा अच्छा योग देवगुरु बृहस्पति आपके लिए निर्मित करते हैं। दूसरी स्थिति के अंदर अपनी उच्चस्थ राशि में 13 वर्ष पश्चात जाने के लिए देवगुरु बृहस्पति यहां पर बाध्य हो जाते हैं आपकी एक विशेष डिजायर को पूर्ण करने हेतु। आपके लिए किसी भी, हर एक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ डिजायर अलग अलग होती है। किसी को धन चाहिए, तो किसी को मन की शांति चाहिए, किसी को स्वास्थ्य की पुष्टता चाहिए। जो भी आपकी डिजायर बनी हुई है, पीछे समय में लाख प्रयास करने के पश्चात भी उस मनोकामना को यदि आप पूर्ण नहीं कर पा रहे थे, यही वो सुप्रीम पावर लिया हुआ देवगुरु बृहस्पति का पावर है जो आपकी डिजायर्स को पूर्ण कर जरूर से देगा। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों की स्थिति में मधुरता की आशीर्वाद का योग बनाकर दे रहे हैं। छोटी छोटी बीमारियों का यदि आपको सामना करना पड़ रहा था, तो भी आपको उन बीमारियों से निजात दिलाते हुए पाए जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति के हाथ में 3 दृष्टियां होती है। जहां ये बैठते हैं वहां से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को देखते हैं। आइए समझिए इनका सुप्रीम पावर अपने दृष्टिगत अवस्था के आधार पर कैसे बनाने जा रहा है आपको राजा। 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि जाएगी आपकी कुंडली के पराक्रम भाव पर। यहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि किस प्रकार का योग बनाती है? ये आपका मेहनत का स्थान है। मेहनत के अंदर परिपूर्णता के रिजल्ट आपको बनाकर दे, इसका बड़ा अच्छा योग बनाएंगे। और यहां एक विशेष अवस्था जो बनकर आ रही है, कल तक जो आप पसीना बहाने वाली मेहनत कर रहे थे, अपनी बॉडी को थकावट वाली मेहनत कर रहे थे, जब ज्ञान का कारक ग्रह मेहनत के ऊपर दृष्टि देता है ना, तो ये बुद्धिमता से व्यक्ति को धन अर्जित करवाने का योग बनाता है। 2 प्रकार के प्राणी हैं संसार में, एक मेहनत से धन अर्जित कर रहे हैं, दूसरे बुद्धि से, ज्ञान से धन अर्जित कर रहे हैं। और इस स्थिति के चलते अब आप देखिएगा आपका सोचने का नजरिया अलग हो जाएगा। आपके कार्य करने के अंदर बुद्धि का सदुपयोग करते हुए कैसे चीजों को इजी गोइंग अपने फेवर में ला सकता हूं, इस प्रकार की स्थिति का योग बनाते हुए मेहनत के परिपूर्णता से रिजल्ट बनाकर देंगे। व्यापारिक यात्राओं में आपकी स्पीच ऐसी हो कि सामने वाला मनमुग्ध हो जाए, इस प्रकार का योग बनाकर व्यापारिक दृष्टिकोण में आपके लिए अच्छा रिजल्ट बनाते हैं। छोटे भाई बहनों से संबंध की स्थिति के अंदर एक अच्छी अवस्था का योग निर्मित करने की बाध्यता भी देवगुरु बृहस्पति अपने हाथ में लेते हुए पाए जाएंगे। 7म दृष्टि से ये आपकी कुंडली के 5म भाव को देख रहे हैं। 5म भाव क्या है? तो ये आकस्मिक लाभ का स्थान है, ये बुद्धिमता चातुर्यमता का स्थान है, ये विद्या का स्थान है, ये संतान का स्थान है, ये आपके स्टमक का स्थान है, ये लव अफेयर रोमांस का स्थान भी है। इस स्थान पर जब देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि जाएगी, आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रही है? तो एक आकस्मिक लाभ
2 जून से लेकर अक्टूबर के मध्य में किसी भी प्रकार के एक सडन ऑफ गेन की स्थिति का योग, आकस्मिक लाभ की गतिविधि आपके लिए बनकर आए। आप अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्यमता की दक्षता के दम पर समाज, परिवार, कुटुंब, कर्म क्षेत्र में यश, मान, प्रतिष्ठा की स्थिति को प्राप्त करो, इसका बड़ा अच्छा योग बना देंगे। पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनकी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, वो समाप्त होगी। विद्या दृष्टिकोण में आपके लिए बड़े अच्छे योग बनाकर देते हैं। आपका नया एडमिशन जहां आप चाह रहे हो उसका श्रेष्ठ कारक योग बन जाए। यदि आप एक कन्या राशि के जातक हैं, संतान की विद्या से, करियर से अगर किसी भी प्रकार की चिंताग्रस्त अवस्था का योग बना रहे हैं, यह स्थिति आपके पक्ष में बनकर आ जाएगी। अगर आप वर्तमान समय के अंदर एक हस्बैंड वाइफ है, संतान प्राप्ति के बारे में विचार कर रहे हैं किंतु किसी ना किसी कारणवश विलंब देखने को मिल रहा है, तो इससे सुंदर समय नहीं है। इस समय में आपको संतति प्राप्ति का भी एक श्रेष्ठ कारक अवसर और आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति आपके लिए प्रदान कर रहे हैं। जो लोग रिलेशनशिप में बने हुए हैं उनके लिए भी ये समय अवधि आपके लिए बड़ा अच्छा काम करती हुई दिखाई देगी। नवम दृष्टि से ये अपने ही घर को देखेंगे, ये सबसे सुंदर अवस्था का योग है आपके लिए, जो कि दैनिक रोजगार में वृद्धि करेगा। दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में मधुर संबंध की स्थिति का योग बनाकर देता है। पार्टनरशिप में यदि आप कोई कार्य करना चाह रहे हैं, इस समय में बिल्कुल कीजिए। अगर पहले से करते आ रहे हैं उसमें कोई समस्या देखने को मिल रही है, वो समाप्त होगी। साथ ही कन्या राशि के वह कन्या व बालक जिनके विवाह की उम्र हो चुकी है, विवाह में किसी ना किसी कारणवश विलंब देखने को मिल रहा है, तो यही देवगुरु बृहस्पति आपके घर में अब शहनाई बजाने का आशीर्वाद आपको प्रदान कर रहे हैं। चट मंगनी पट ब्याह का आशीर्वाद आपके लिए निर्मित होता हुआ दिखाई देगा। ये आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं और डिजायर भाव के अंदर जा रहे हैं, तो आपकी डिजायर्स को पूर्ण करने के साथ साथ में भौतिक सुखों में वृद्धि करना, जनता में यशमान प्रतिष्ठा का योग बनाकर देना, माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करने की बाध्यता भी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छे स्वरूप में आशीर्वाद योग बनाकर देते हुए पाए जाएंगे। अब ये तो हुई वो बात जो आपको बड़ी लुभावनी लग रही होगी कि वाह, अब तो देवगुरु बृहस्पति जितना भी इनके पास में है सब कुछ मेरे को देकर चले जाएंगे। किंतु इसके पीछे एक सत्यता को स्वीकारना बहुत आवश्यक है, जिसे आप साइंस की तरह इस कुंडली को समझना प्रारंभ करें। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कन्या राशि के करोड़ों लोग होंगे, क्या सभी के लिए देवगुरु बृहस्पति का समान फल हो सकता है क्या? आप खुद जवाब दीजिए कि देवगुरु बृहस्पति ये 12 खाने हैं, इनमें 9 ग्रहों की स्थिति है। देवगुरु बृहस्पति सबकी कुंडली में एक स्थान पर होंगे क्या? नहीं होंगे। औरों को छोड़ो, आप घर के अंदर 5-7 लोग हो, सबकी कुंडली को देख लो, किसी के गुरु यहाँ होंगे, किसी के यहाँ, किसी के यहाँ, सबकी कुंडली में अलग है। तो जब घर के 4 लोगों की कुंडली में अलग अलग स्थान पर बने हुए हैं, तो करोड़ों लोगों की कुंडली में एक जैसे होंगे, ऐसा तो नहीं है। तो फिर जब देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट सबकी कुंडली में अलग अलग स्थान पर है, तो सबको फल भी अलग अलग स्थान की स्थिति में मिलते हैं। कई लोग होंगे कन्या राशि के जिनको 2 जून के पश्चात तेजी से सक्सेस देखने को मिलेगा, कई लोगों को कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा, और कई लोगों को 2 जून के पश्चात में अच्छा होने की स्थिति के बजाय नेगेटिविटी की स्थिति का योग भी बनेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है जब ग्रह का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अलग अलग स्थान पर होता है, और इसे जब हम नहीं समझते, यहां तक का कार्यक्रम देखकर चले जाते हैं, खुश होते हैं कि बहुत अच्छा होगा, नहीं होता तो फिर कमेंट में आकर लिखते हैं कि आपने बताया था, ऐसा तो हुआ ही नहीं। इसे अंधविश्वास से अलग हटाकर हजारों वर्ष पुरानी जो विद्या है, इसको साइंस की तरह आप समझना प्रारंभ करो, आपके सारे डाउट खुद क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, औरों की छोड़ो, आपको आपकी कुंडली का ज्योतिषी जरूर से बना दूंगा। अपनी कुंडली खोल लो और जो स्थिति मैं बता रहा हूं उस स्थिति को देवगुरु बृहस्पति के आधार पर चेक कर लो कि आपकी कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति क्या है, और ये आपको आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। आज हम कन्या राशि की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हमने यहां पर नंबर 6 से कुंडली बनाई है। हो सकता है आपकी राशि कन्या हो किंतु लग्न कोई अलग हो। लेमैन लैंग्वेज में समझिए, एक बार इन 12 खानों के अंदर आप समझिए कि कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ मेरी फिंगर को फोकस कीजिए, ये आपका लग्न स्थान होता है। लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए, ये पहला कॉन्सेप्ट है। इसे आपकी कुंडली में मेरे साथ गिनिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6वां घर हुआ, 7 8 ये 8वां घर हुआ, 9 10 11 12 ये 12वां घर हुआ। अब यहाँ नंबर 5 लिख रहा है या घर 11 लिख रहा है, इसको छोड़ दीजिए। लग्न से 6वां घर, 1 2 3 4 5 6 ये 6वां घर है, 7 8 ये 8वां घर है, 9 10 11 12 ये 12वां घर है।
लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए। और जहां आपकी कुंडली में नंबर 10 लिखा हुआ है, आज कन्या राशि की चर्चा करी जा रही है तो नंबर 10 यहां आ रहा है। हो सकता है आपकी कुंडली में यहां नंबर कोई और हो तो वहां से 10 नंबर चेंज हो जाए। आपको देखना है जहां 10 नंबर लिखा हुआ है इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए। 6वें, 8वें, 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए। अन्यत्र स्थान पर डिग्री वाइज बलवान होकर यदि देवगुरु बृहस्पति बने हुए हैं तो ये बेहद सुंदर स्वरूप में एक एक शब्द जो मैंने आपको कहा है इस स्थिति का श्रेष्ठ कारक लाभ निकल कर आता है। एक अवस्था और बताना चाहूंगा, अगर मान लेते हैं आपके लग्न में ही 6 नंबर लिखा हुआ है तो फिर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति से तीसरे घर में भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि तीसरे घर में, 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में और नंबर 10 में अर्थात नीचस्थ अवस्था में देवगुरु बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष लग जाता है। और यदि केंद्राधिपति दोष देवगुरु बृहस्पति को लगा है तो ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति का योग बनाएंगे। जितने भी लोगों की कुंडली में इन स्थान पर बना हुआ है कमेंट में लिख कर जाइएगा जब जब देवगुरु बृहस्पति की दशा अंतर्दशा आई है आपको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इस मिथ्या से बाहर निकलिए कि शनि सदैव खराब करता है, राहु केतु सदैव खराब करता है, देवगुरु बृहस्पति सदैव अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं है जी। आपकी कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति खराब स्थिति के अंदर है ना, ये भी व्यक्ति को आसमान में खड़े हुए जमीन पर ला देते हैं, व्यक्ति के घर बार सब कुछ बिकवा देते हैं। इस मिथ्या से बाहर निकलिए कि ये ग्रह खराब हैं, ये अच्छे हैं, सब ग्रह खराब हैं, सब ग्रह अच्छे हैं। इनका प्लेसमेंट ये निर्धारित कर देगा कि आपकी कुंडली में वो ग्रह कैसा फल देने वाला है। कई लोगों को शनि राहु केतु करोड़पति बना देते हैं, कई लोगों को करोड़पति होते हुए भी देवगुरु बृहस्पति सूर्य चंद्रमा मंगल रोड़पति बना देते हैं। यही सत्यता है। और जिस दिन इसे साइंस की तरह आपने समझना प्रारंभ कर दिया आप इस मिथ्या से दूर हो जाएंगे। विडंबना यह है कि कोई आपको सत्यता से अवगत नहीं कराना चाहता। आप करोड़पति बन जाओगे, खरबपति बन जाओगे, ये हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, बंगला हो जाएगा, ये लुभावने वीडियोस बना बनाकर देखकर आप भी बोर हो चुके हो। अब सत्यता को स्वीकार करो। ज्योतिष का एक मुहिम हमने शुरू से चला कर रखा है कि जो लोग मेरे पीछे से जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं कि मैं आपको सत्यता से अवगत कराने का प्रयास करता हूं और आपकी कुंडली का ज्योतिषी बनाने का प्रयास करता हूं। इस स्थिति को स्वीकारते हुए इस अवस्था को समझने का प्रयास करो। यदि 6, 8, 12 नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं ये आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देने वाले, किंतु एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, ये एक एक शब्द 2 जून से अगर आपको देखने को ना मिले तो मुझे कहना क्या करना चाहिए। अगर देवगुरु बृहस्पति एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, पुखराज पहनना बहुत अच्छा है। फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा किसी अच्छे विद्वान से कुंडली का एनालिसिस करवाने के पश्चात ही आप रुद्राक्ष पुखराज धारण करें। अच्छे भाव में बने हुए हैं, गुरुवार के दिन सर्वाधिक मात्रा में पीली वस्तुओं का सेवन कीजिए। साथ में ही ओम गुरुवे नमः का जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। अगर 6, 8, 12 में या केंद्राधिपति दोष देवगुरु बृहस्पति को लगा हुआ है, कोई लाख क्यों ना कह दे, गलती से भी पुखराज मत पहन लीजिएगा, अन्यथा आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार बैठेंगे। देवगुरु बृहस्पति का उच्चस्थ अवस्था में प्रवेश आपके जीवन में बड़े सुखद परिणाम लेकर आए। इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहूंगा। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।